तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल कुशाग्र क्लासेस में। देखिए, ये जो वीडियो काफी टाइम के बाद दोबारा आ रहा है क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हो गए थे जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना रहा था। तो अब क्या है कि वो प्रॉब्लम्स मेरी थोड़ी दूर हो गई हैं, तो अपन फिर से वीडियो में दोबारा आ रहे हैं। तो जैसे कि 10th का जो हम लोग का टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था, पॉलिनोमियल का टॉपिक चल रहा था। तो पॉलिनोमियल के 5 क्लास भी हुए हैं और पॉलिनोमियल के कुछ टॉपिक बचे हैं जो हम लोग कुछ वीडियो के बाद आपके पास आएंगे। ठीक है, तो आज जो अपन जो पहला टॉपिक कर रहे हैं बच्चे, वो टॉपिक है, देख लीजिए ब्लैक बोर्ड में क्या लिखा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो अब इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो जिस तरह हमने पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था बच्चे, लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जब टाइप्स ऑफ हमने पॉलिनोमियल पढ़ा था तो उसमें हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होते हैं जिसके डिग्री क्या होता है, जिसकी डिग्री क्या होती है, इक्वल टू 1। तो ऐसे सारे इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होगी दैट इज नोन एज अ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि हमने पॉलिनोमियल में क्या ये पढ़ा था, ठीक है, उसके अलावा जो हम पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे थे, हम जब डिग्री 1 की इक्वेशन की बात कर रहे थे, तो अपन उसमें क्या वेरिएबल, सिर्फ 1 वेरिएबल यूज किया था। जैसे कि हमने जो पॉलिनोमियल में क्या पढ़ा था, px इक्वल टू 3x प्लस 5। तो ये क्या है, अब यहां पर वेरिएबल का पावर कितना है बच्चे, 1। तो ये जो पॉलिनोमियल हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1। तो अब जो पॉलिनोमियल में पढ़े थे उसमें सिर्फ देखो क्या वेरिएबल यूज हो रहा था, ओनली एक वेरिएबल क्या यूज हुआ था, एक वेरिएबल। तो ये क्या था, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। और जो ये हमारा चैप्टर है, देखिए इसमें बोल रहा है पेयर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जब अपन नया जो लिखेंगे, अपन लिखेंगे जैसे मान लीजिए कि मेरे पास पॉलिनोमियल है जिसमें 2 वेरिएबल है x और y, तो अपन क्या लिखेंगे, 3x प्लस 5y प्लस 7। तो ये भी देखिए, यहां पर चेक करिए, यहां पर वेरिएबल कितने यूज हुए हैं, यहां पर वेरिएबल यूज हुए हैं x और y। अब ठीक है, अब यहां पर वेरिएबल x और y यूज किए। अब दोनों वेरिएबल का आपको पावर चेक करना है। तो यहां पर x का पावर कितना है बच्चे, 1। यहां पर y का पावर कितना है, 1। तो ये दोनों जो भी वेरिएबल होंगे उसका पावर जो आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए 1। तो ऐसे इक्वेशन को जिसमें कि 2 वेरिएबल इन्वॉल्व है और दोनों वेरिएबल का अगर पावर 1 होता है तो अपन क्या बोलते हैं, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बच्चे समझ में आए, ऐसे इक्वेशन को अपन क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, अब देखिए इसके बाद आपको चैप्टर में आपको जोड़ा है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ये तो मेरा एक लीनियर इक्वेशन हो गया, पर हमको क्या बोल रहा है, पेयर बनाना है। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो मेरे को एक पेयर और बना के हमको पढ़ना है। जैसे मेरा ये क्या हुआ, ये एक अलग इक्वेशन, ये अलग लीनियर इक्वेशन, और ये दोनों क्या मिलके बन गए, पेयर। तो जब भी हम इस चैप्टर में बात करेंगे, अपन बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, पेयर, हम सिंगल की बात नहीं करना है, पेयर लेंगे तभी हमारा को जो हमको ये चैप्टर में समझाना चाह रहा है, जब तक पेयर नहीं होगा हमको वो समझने में, कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होगी। तो समझ में आया, तो जब भी अपन यूज करेंगे तो लीनियर इक्वेशन समझ में आया कैसे डिसाइड करेंगे, जो भी वेरिएबल है उसका पावर देखिए, इट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब वो 1 होने के बाद क्या है कि हमको पेयर लेके चलना है, उसके बाद हम इससे कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े हुए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, अब तो मेरा ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब देखिए, अब अपन जो करते, जैसे कि मान लीजिए कि अपन क्या था कि सपोज करिए मेरे को क्वेश्चन में बोलता है, ठीक है, अपन को इसमें क्या है, अपने को जब भी मेरे को जब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया रहेगा पेयर, तो मेरे को बोलेगा फाइंड द सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन करना है। जैसे अपन पिछले केस में क्या कर रहे थे, जब अपन क्या बोल रहे थे, जीरोस फाइंड करते हैं। सपोज करिए मेरे को px इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर प्लस इसको ले लेते हैं 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है। अब मेरे को बोलता था कि सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये क्या है, इट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो मेरे को जब भी इसको सॉल्व करने बोलता था, इसका मतलब मेरे को क्या करना था, इसमें मेरे को वैल्यू ऑफ x को फाइंड करना होता है। ठीक है, तो अब x को कैसे सॉल्व करते थे अपन, सॉल्व करने के लिए इसको मान लो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 करते थे, और ये अपन इसको ऐसे स्प्लिट करते थे, क्या 3x प्लस 2x प्लस 3 ऐसे करके 0, और मेरा क्या बनता था x प्लस 3 और यहां पर 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो मेरा क्या निकलता था, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू -3। तो इस टाइप से अपन जब सॉल्व करते थे, उसमें सिंगल इक्वेशन रहता था, तो अपन उसको सॉल्व करते थे। अब मेरे को इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा और अपन को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो अपन को इस चैप्टर में डील करना है सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो देखिए, सॉल्यूशन जो होता है, इसमें मेरे सॉल्यूशन
ठीक है, सॉल्यूशन कैसे होंगे। तो जो पहला मेथड होता है कि अपन को ये लीनियर इक्वेशन गिवन होता है, उसका सॉल्यूशन अगर मेरे को फाइंड करना है तो पहला तरीका क्या है, बाई ग्राफ मेथड। ठीक है, पहले मेरे को क्या है, सबसे पहला मेथड होना चाहिए मेरा ग्राफ मेथड से अपन फाइंड करते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द। ठीक, अब दूसरा मेथड मेरा क्या था बच्चे, दूसरा मेथड होता है मेरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक ही मेथड ये होता है, इस मेथड को यूज करके हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तीसरा मेथड क्या होता है, तीसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। तो हमको इस चैप्टर में सिर्फ ये तीनों मेथड यूज करके इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब मैं आता हूं, सबसे पहले टॉपिक अपन कवर करते हैं कि भाई मेरा ग्राफ मेथड कैसा होगा, ग्राफ मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले ग्राफ मेथड को मेरे को जानने के लिए मेरे को मैं फिर एक बार आता हूं पुराने पॉलिनोमियल चैप्टर में। तो अपन जब मैं वहां पर लीनियर इक्वेशन का अपन कर रहे थे, तो लीनियर इक्वेशन जो अपन अपना लीनियर पॉलिनोमियल कर रहे थे, तो उस समय मैंने आपको एक बात बताया था कि जो मेरा लीनियर पॉलिनोमियल है उसका ग्राफ कैसा होता है। तो ये भी वही चीज है, जब भी मेरा वर्ड लीनियर आएगा या पॉलिनोमियल हो या इक्वेशन हो तो उसका जो ग्राफ बनता है दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसमें भी वही होगा, दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन। पर यहां पर देखिए दो अलग अलग लीनियर इक्वेशन है, इसका एक अलग स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका एक अलग स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्लियर है। तो जब भी हम लोग ये बात करेंगे, ग्राफ मेरे को मेथड जानना होगा, तो ग्राफ मेथड हम कैसे करेंगे बच्चे, ग्राफ मेथड में हम लोग क्या है, ग्राफ बनाना सीखेंगे, कैसे उसका ग्राफ बनता है। ठीक है, तो अब चालू करते हैं मेरा पहला मेथड। ठीक है, अब ग्राफ मेथड में आता हूं। तो अब देखिए, मान लीजिए कि सपोज करिए कि मैं कोई भी दो लीनियर इक्वेशन ले रहा हूं। मान लीजिए मैं ले रहा हूं ax1 प्लस by1 प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब ये देखिए, ये भी लीनियर इक्वेशन है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, और ये जो लीनियर इक्वेशन जब भी मैं इसको रिप्रेजेंट ऐसे करता हूं, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। क्या होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ द लीनियर इक्वेशन, समझ में आया। तो ये आपको याद रहना है, दिस इज द मेरा ये लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1। तो जब भी मेरा ऐसा, मेरे को किसी भी लीनियर इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो ये तरीका है। पहला मेरा x आएगा, उसके साथ उसका कोफिशिएंट, फिर y आएगा, उसके साथ उसका कोफिशिएंट, लास्ट में जो मेरा टर्म होगा दैट विल बी द कांस्टेंट। अगर इस फॉर्म में मेरा इक्वेशन गिवन है देन इट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए मैं बोल रहा हूं कि ये भी लीनियर इक्वेशन है, ए भी लीनियर इक्वेशन है। तो अगर मैं बात करूं तो इस वाले का भी एक क्या बनेगा, मेरा स्ट्रेट लाइन बनेगा, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन, और इसका भी स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, यहां तक। अब दो पेयर है तो भाई दोनों के लीनियर इक्वेशन है, तो उसका भी स्ट्रेट लाइन मेरा ग्राफ बनना चाहिए और इसका भी स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए। अब मेरे पास समझ जाइए कि मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है। तो देखिए दो स्ट्रेट लाइन कैसे, दो स्ट्रेट लाइन, समझिएगा मेरी बात को ना। अगर मेरे पास दो स्ट्रेट लाइन है तो उस दो स्ट्रेट लाइन को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बताइए। अगर मान लीजिए कि मेरा एक लाइन स्ट्रेट ऐसा बना दिए कि मेरा, मान लो कि ये पहला इक्वेशन को बोल रहा हूं पहला और ये दूसरा, सपोज करो ये जो मेरा है, ये जो मेरा स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं ये पहला इक्वेशन का है। ठीक है, अब मेरे को बनाना है दूसरा इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन। तो देखिए तीन कंडीशन हो सकता है। ठीक है, पहला कंडीशन हो सकता है जो दूसरा स्ट्रेट लाइन जाएगा वो इस पहले वाले को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। क्लियर है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, मान लो कि ये मेरा पहला है, तो हो सकता है कि भाई दूसरा जो कंडीशन बन सकता है, जो दूसरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है वो ये पहले वाले स्ट्रेट लाइन के पैरेलल हो। या तीसरा कंडीशन कौन सा बचेगा, अगर ये मेरा पहला स्ट्रेट लाइन है और दूसरा लाइन हो सकता है कि भाई इसी के ऊपर आए हो, इसी के ऊपर आ जाए भाई, तो मेरे तीन ही कंडीशन बनेंगे। पहला कि या वो इंटरसेक्ट करे, या वो पैरेलल हो, या तीसरा क्या है, वो दूसरा लाइन भी पहले लाइन के ऊपर आ जाए। तो ये तीन कंडीशन बनता है। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन, और इसको अपन बोलेंगे जब एक लाइन दूसरे के ऊपर आता है तो अपन बोलते हैं कोइंसिडेंस लाइन। ठीक है, तो एक के ऊपर एक। तो यही मेरा पूरा चैप्टर का जो है मेन है कि मेरे को इसी
3 कंडीशन को लेके हर बार मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चे, ये है छोटा सा बेसिक आइडिया मैं आपको जो लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का दिया था। ठीक है, तो अब इसके आगे जो होगा अपन अगले क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें कि मेरे को ग्राफ मेथड से यूज करना है। तो ये ध्यान लिख लीजिए कैसे सॉल्व करेंगे, 3 कंडीशन है। फिर से मैं अगली क्लास में इसको रिपीट करूंगा और इसके बाद हम लोग ग्राफ मेथड को पूरा सॉल्व करने सीखेंगे कि कैसे सीखते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब जो मेरा क्लास है रेगुलर आएगा थ्रू आउट द ईयर। अब जो प्रॉब्लम थी वो है नहीं। ठीक है, किसी का मेरा पर्सनल प्रॉब्लम था, सोचे मैं उस क्लास को मैं बना नहीं पा रहा था। तो बच्चे अब जो भी अगर मेरे कारण आपको इनकन्वीनियंस हुआ है तो उसके लिए मैं आपसे सॉरी चाहता हूं। अब आपको क्लास दोबारा डिले नहीं होगा और आपको पूरे साल में आपको रेगुलर इंटरवल में आते रहेंगे। तो देखते रहिए मेरा क्लास और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। और फिर मैं बता रहा हूं, कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपको मेरे को कमेंट करना है और अपन कोशिश करेंगे उसको सॉल्व करने की। टिल देन बाय बाय और मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।